लगता है उत्तराखंड में नकल का माया जाल इस कदर फैल चुका है कि अभी वो खत्म होने वाला नहीं है। दरअसल रविवार को यूके SSSC का एग्जाम हुआ, लेकिन उस एग्जाम से पहले जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। नकल माफिया हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई और वो भी फिर से नकल कराने के मामले में। इस घटना ने न सिर्फ 2022 के भर्ती घोटाले को ताज़ा किया है, बल्कि कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में फिर बाहर निकला भर्ती घोटाले का जिन। मास्टरमाइंड हाकम सिंह ने फिर कर डाली गुस्ताखी। 15-15 लाख में अभ्यर्थियों से कर डाला सौदा। हाकम सिंह नहीं छोड़ पाया पुराना धंधा। यूके SSSC परीक्षा से पहले हुई हाकम सिंह की गिरफ्तारी। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से नहीं। ये कहावत नकल माफिया हाकम सिंह पर सटीक बैठती है। दरअसल उत्तराखंड में रविवार को यूके SSSC का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन इस परीक्षा से पहले जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। मतलब ये कि चर्चित भर्ती घोटाले में लंबे समय तक जेल में रहने वाला हाकम सिंह अपना पुराना धंधा नहीं छोड़ पाया। भर्ती परीक्षा का नाम सुनते ही उसने फिर से नकल कराने की योजना बनाई और परीक्षा पास करवाने के एवज में अभ्यर्थियों से 15-15 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। यार इसमें है तो है, पर इसमें वो है 15 लाख रुपए है, इसमें मैंने बोला तो था। अच्छा, कम कुछ हो जाएगा कुछ? अरे कुछ नहीं है भैया, कम कहाँ, कम के चक्कर में तो फंस गए थे लोग। जब ज्यादा लड़के भरे, कम लड़कों में ज्यादा बजट में कर रहे। अच्छा चलो, तो फिर है ना। हाँ, कम लोगों को लेंगे, ज्यादा पैसे खाते, ज्यादा लोग ना भरने पड़े, समझ गए? अच्छा। पहले तो ये काम 12 में होता था। हाँ। लेकिन अब बढ़ा दिया ना। अब ये है कि लड़के ज्यादा नहीं भरने, 2, 4, 5 भरने। हालांकि हाकम सिंह के इरादों से पुलिस वाकिफ थी। पुलिस को जैसे ही हाकम के मंसूबों का पता चला, वैसे ही सख्त नकल विरोधी कानून के तहत उत्तराखंड पुलिस और STF ने शनिवार को हाकम सिंह और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया। अभी तक जो भी सूचना आई थी उसको सभी को हम वेरीफाई भी करते हैं। इसी तरह की एक सूचना 2 दिन पूर्व जो है प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर यह बात बताई गई थी कि कुछ छात्रों में जो है 12 से 15 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास कराने की बात चल रही है। इसके आधार पर एक संयुक्त टीम देहरादून पुलिस और STF की बनाई गई थी। इसके बाद जो है कुछ छात्रों से इसमें जो नंबर आए थे STF के पास, उनसे वेरिफिकेशन किया गया और उस वेरिफिकेशन के आधार पर छात्रों से पूछताछ की गई तो एक संदिग्ध नाम बताया गया कि उनका कोई जानने वाला है, वो इस तरह की बातें करता है कि जो 12 से 15 लाख देंगे तो हम इस परीक्षा में आपको पास करा सकते हैं। इसके बाद की जानकारी में जो टीमें लगी तो उसमें जो हाकम सिंह का नाम आया। इसमें जो लड़का था पहले पंकज गौड़ से पूछताछ हुई। उसने बताया कि वो हाकम सिंह के पुराना जानने वाला है और इस कारण से उससे बात करी थी। और हमारे पास अभी वर्तमान में कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन जब ऐसे छात्र दिखे उसको इंटरेस्टेड कि कहीं उनको बरगला कर उनसे कुछ पैसे ले लिए जाए एडवांस में। देखिए, अभी तक ये दोनों लोग जो अभियुक्त हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है, इस संबंध में पटेल नगर कोतवाली देहरादून जनपद में अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें इन दोनों के द्वारा कुल 6 छात्रों से बातचीत की गई और अभी किसी भी छात्र द्वारा इनको पैसा नहीं दिया गया और इनके द्वारा ये एक तरीके से प्रयास किया गया इस एग्ज़ाम की शुचिता को भंग करने का। और इसमें ना तो इनके पास कोई सोर्स था और ये इनका प्लान ये था कि हम पैसे ले लेंगे और अगर किसी का सिलेक्शन हो गया तो पैसे रख लेंगे, नहीं तो इनके लौटा देंगे, नहीं तो किसी अगले एग्ज़ाम के लिए कमिट कर देंगे। आपको याद दिला दें कि हाकम सिंह 2022 में हुए भर्ती घोटालों का मास्टरमाइंड था। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2021 में जो भी परीक्षाएं कराई गई थी उसे वो सब रद्द करनी पड़ी, क्योंकि जांच में लगभग सभी परीक्षा, चाहे स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा हो, ऑनलाइन हुई वन दरोगा भर्ती परीक्षा हो या फिर सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, सभी परीक्षाओं में पेपर लीक और घोटाले की बात सामने आई, जिसके बाद उन्हें रद्द किया गया। और जब गहनता से जांच बैठाई गई तो भर्ती घोटाले की परतें खुलने लगी। एक के बाद एक नकल माफियाओं पर मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें हाकम सिंह नकल माफियाओं का सरगना पाया गया, जिसकी गिरफ्तारी हुई। मगर 13 महीने बाद जेल से जमानत मिलने पर आरोप लगे कि हाकम सिंह को सत्ता में बैठे नेताओं का संरक्षण मिल रहा है, जिसके बाद मामला कुछ समय तक शांत रहा। लेकिन अब इस घटना ने फिर से हाकम सिंह की वापसी और भर्ती घोटालों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई नकल माफियाओं को किसी का संरक्षण मिल रहा है, जो फिर से हाकम सिंह ने ये गुस्ताखी की है?
क्या प्रदेश में नकल माफियाओं के हौसले अभी भी बुलंद है? क्या भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने के धंधे पर कभी रोक लग पाएगी या नहीं? क्या कभी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आ पाएगी? ये वो तमाम सवाल है जो अब फिर से उठ रहे हैं, मगर गारंटी के साथ इनका जवाब देने वाला कोई नहीं है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।